हरे कृष्ण। ब्रज भागवतमृत में गोलोक धाम में भगवान की जो लीलाएं चलती रहती है उसका वर्णन है। तो कभी कभी ऐसा भक्तों के मन में सवाल आता है कि गोलोक धाम में भगवान क्या लीला करते होंगे, है ना, ऐसा सवाल आता होगा। वहां पर जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान अघासुर का वध करते हैं, बकासुर का वध करते हैं, कालिया दमन करते हैं, एक के बाद एक लीला चलती रहती है, गिरिराज धारण करते हैं। तो गोलोक धाम में क्या करते होंगे, मतलब वहां तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पर तो असुर लोग है नहीं, तो फिर कुछ काम नहीं रहेगा भगवान का, असुर मारने का तो काम है नहीं। उसके बाद गोवर्धन धारण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंद्र वहां पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोचन लीला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर ब्रह्मा जी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या भगवान, भगवान करेंगे क्या, ऐसा सवाल आता है। तो इसका उत्तर बहुत अच्छे से मिला। सनातन गोस्वामी यहाँ पर बृहद भागवत में लिखते हैं, हम अभी आज पढ़ेंगे कि गोलोक धाम में भी ये लीलाएं चल रही है। यही लीला गोलोक धाम में भी चल रही है। कैसे चलती है अभी हम इसमें पढ़ेंगे। जो जो लीला यहाँ पर भगवान ने की, जैसे गोवर्धन धारण का लीला, गोवर्धन धारण का लीला गोलोक धाम में भी भगवान करते हैं। फिर अपना कालिया दमन, कालिया दमन का लीला गोलोक धाम में भी भगवान करते हैं। वहां पर कैसे किए, कैसे क्या किया, वो अभी हम सुनेंगे। आज श्लोक नंबर 209 से करना है, 208 से में भी 208 से। तदेशामवतारांस्ते गच्छन्ति तेषु वेलयम् अतो भवन्स्ते इति ते मुनयो वदन्। इसी प्रकार वे नित्य परिकर कभी कभी रस से आकृष्ट होकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ प्रकट होने की इच्छा करते हैं और भगवान की तरह वे किसी बहाने से अपने अवतार के साथ एकता प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं। उस समय उनके अवतार भी लीन होकर रहते हैं। इसलिए मुनि लोग यह कहते हैं कि धरा तथा द्रोण यशोदा तथा नंद रूप में प्रकट हुए थे। तो कहते हैं कि भगवान जैसे कृष्ण गोलोक धाम से पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो गोलोक धाम से पृथ्वी पे जब भगवान अवतार लेंगे तो कभी कभी, मतलब ऑल टाइम का बात नहीं, कभी कभी जो गोलोक धाम के भगवान के जो पार्षद है, जैसे नंद महाराज यशोदा, वो भी बोलते हम भी जाएंगे आपके साथ, कभी कभी जाना चाहते हैं, अवतार लेना चाहते हैं, तब वो लोग भी अवतार लेते हैं। नंद महाराज गोलोक धाम से अवतार लेते हैं, यशोदा। उस समय भौतिक जगत से जो भगवान के माता पिता बनने वाले जो जीवात्मा है, जो भगवान के माता पिता बनेंगे, अभी है नहीं माता पिता, जिनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान माता पिता रूप में, पुत्र रूप में मिल जाएंगे। ऐसे भी बहुत जीव होते हैं जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने को। ऐसे जो जीवात्मा है जिन्होंने भगवान को वात्सल्य रस की भक्ति करके, रागानु का भक्ति करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की कामना की है, तो ऐसे जीव को कोई भगवान के शुद्ध भक्त ने आशीर्वाद दिया, नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी ने, कि वो लोग भगवान के माता पिता बनेंगे। तो वो जो कपल है, जोड़ी है, यशोदा, द्रोण और धरा, धरा और द्रोण, धरा और द्रोण, ये लोग माता पिता बनने वाले हैं भगवान के। ये क्या करेंगे, जो गोलोक धाम से भगवान के नित्य पार्षद अवतार लेंगे, उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से होता है, विलीन हो जाते हैं। ये जो गोलोक धाम के जो अवतार हैं उनमें ये लोग विलीन होते हैं। भगवान की तरह वे किसी बहाने से अपने अवतार के साथ एकता प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं। उनके जो अवतार हैं, नंद महाराज यशोदा के जो अवतार है, अवतार मतलब गोलोक वैकुंठ में जो भी अवतार है, उनके साथ एकता प्राप्त करके फिर वो अवतार लेते हैं। ये पीछे इसका सिद्धांत। आगे बढ़
कृत्स्नमेतत् परं वेत्तं तत्रत्यं विद्धय संशयम् पूर्वोक्त नारदोत्तिष्ठ सिद्धांतादनुसारते। हे ब्राह्मण, मैंने पहले श्री नारद जी की उक्ति के अनुसार जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था, उसका सिद्धांत समन्वय व सुसंगति उपर्युक्त से होती है। आप उसमें संशय नहीं करना। तो क्या था नारद का सिद्धांत? पहले कहा गया था कि नारद वैकुंठ में भी हैं और नारद द्वारका में भी हैं, नारद स्वर्ग में भी है। एक ही नारद मुनि तीन जगह कैसे हैं? स्वर्ग में भी नारद है, मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर, वैकुंठ में भी नारद मुनि है और द्वारका में भी नारद मुनि है। इवन अयोध्या में भी शायद नारद मुनि लीला में आते हैं। तो इतने जगह कैसे रहेंगे? तो इसी सिद्धांत से उसका समाधान होता है कि ओरिजिनल नारद मुनि वहां पर है जो गोलोक धाम में, उनका एक अवतार नारद मुनि है, वो वैकुंठ में है, अवतार लिया हुआ है वो नारद मुनि का। उसी उन्हीं नारद मुनि का कोई प्रकाश इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ, उनका अंश ऐसे सब जगह नारद मुनि हैं। जैसे भगवान सर्वत्र अपने आप को व्याप्त कर लेते हैं, ऐसे भगवान के पार्षद लोग भी अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं। माथुरोत्तम तत्रत्यम् आश्चर्यमिदं शृणु कथ्यमानं मया किञ्चित् श्रीकृष्णस्य प्रभावत् सर्वविदुर्मान् प्रेयान् अहं कृष्णस्य नेतरः बालका तरुणा वृद्धा गोपास्ते कोटिकोटिशः सर्वे विदुर्मा प्रियान् अहं कृष्णस्य नेतरः। तो गोप कुमार कहते कि हे मथुरावासी ब्राह्मण, उस गोलोक की मैं एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात कहता हूँ। वो केवल श्री कृष्ण के प्रभाव से मैं जाना हूँ और मैं बता रहा हूँ। गोलोक धाम का सबसे बड़ा आश्चर्य, आप लोग सबसे बड़ा आश्चर्य जानना चाहते हैं? पृथ्वी का सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, वैकुंठ का सबसे बड़ा आश्चर्य, गोलोक धाम का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो गोप कुमार बता रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए और समझिए ये क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य गोलोक धाम का। गोप कुमार बता रहे हैं कि वो कृष्ण के प्रभाव से मैं समझा हूं और बता रहा हूँ। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, बालका तरुणा वृद्धा गोपास्ति कोटि कोटि। श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जो भक्त हैं, बालक, तरुण और वृद्ध, करोड़ करोड़ बालक हैं, बच्चे हैं जो कृष्ण को प्रेम करते हैं। करोड़ करोड़ तरुण युवक हैं जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, और बोलो करोड़ करोड़ वृद्ध हैं जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस में, सख्य रस में, जो भी रस में। ठीक है, तो जितने भी करोड़ करोड़ कोटि कोटि, करोड़ मल्टीप्लाई बाय करोड़, इतने हैं, सब के सब अपने मन में ये समझते हैं कि श्री कृष्ण को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ और श्री कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये है वहां का महा सबसे बड़ा आश्चर्य बोल रहे हैं कि उनके मन में ये भावना है कि श्री कृष्ण सबसे अधिक मुझे ही प्रेम करते, मेरे ही कृष्ण हैं और कृष्ण मेरे हैं, मेरे सिवा उनको उतना अच्छा प्रेम और कोई नहीं करता है। ये उनके मन में भावना है और कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे जितना प्रेम और किसी को कृष्ण नहीं करते हैं। ये भावना सबके अंदर है। ये भावना से क्या होगा, इससे क्या होगा, इसमें फुल सेटिस्फेक्शन मन में रहेगा, परम संतुष्टि। नहीं तो क्या होगा, अगर नहीं तो मन में हमेशा दुख बना रहेगा,
जैसे इस भौतिक जगत में होता है, अरे वो मेरे को प्रेम नहीं करता है, मेरे से दूसरे किसी को ज्यादा प्रेम करता है, मुझे कम करता है प्रेम। ये मन में भौतिक जगत में रहता है, हमेशा रहता है कि फलाना फलाना व्यक्ति मुझे कम प्रेम करता है, दूसरे किसी को ज्यादा प्रेम। ये सबका कंप्लेन, आप अगर इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, किसी को भी पूछिए उसके मन का दुख यही होगा कि उनका कोई प्रिय व्यक्ति है, वो उसको इतना प्रेम नहीं करता जितना और किसी को कर रहा है, बस ये सबका प्रॉब्लम है। तो लेकिन गोलोक धाम में जस्ट विपरीत है, क्योंकि कृष्ण प्रत्येक ग्वालों को साथ में कृष्ण रहते हैं, अपने आप को असंख्य रूपों में भगवान विस्तार कर लेते हैं, विस्तार करके प्रत्येक के साथ रहते हैं, और प्रत्येक को लगता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं। तो कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रेम कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जितना भगवान को प्रेम करना चाहते हैं भगवान उतना प्रेम करते हैं सबको। इसलिए ये गोलोक धाम का महा आश्चर्य है कि कभी किसी को ये नहीं लगेगा कि मुझे भगवान प्रेम नहीं करते हैं, मैं भगवान को प्रेम। इसलिए अपने आप को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रेम करता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा उनका ध्यान रखना है, ये भावना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य बता रहे हैं उनकी। तथैव व्यवरारोऽपि तेषां कृष्णे सदीक्ष्यते, प्रत्येकं तेषु तस्यापि विशुद्धतादृगेव स। वो समझते हैं कि जैसा श्री कृष्ण का मैं प्यारा हूँ वैसा और कोई नहीं है। मैंने उनकी सब चेष्टाएं भी श्री कृष्ण के प्रति उसी प्रकार की देखी, और श्री कृष्ण का भाव भी उन सब में उसी प्रकार का अनुभव किया। तो गोप कुमार कहते हैं कि मैंने सबके अंदर यही देखा, जिससे भी मैं गोलोक धाम में मिला, जिससे बात किया, मैं देखा प्रत्येक व्यक्ति का जो आचरण था, व्यवहार व्यवहार में भी ऐसा दिख रहा था कि वो सोच रहा है कि मैं कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा हूँ, कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये मैंने अनुभव किया, उनके व्यवहार में भी अनुभव किया। वो व्यवहार में भी ऐसा व्यवहार ही करते हैं जैसे कि वो सबसे कृष्ण के ज्यादा क्लोज है, ऐसा ही व्यवहार भी करते हैं सब लोग गोलोक धाम में। तथापि तृप्ति कस्यापि नैवोदेति कदाचन, प्रेम तृष्णा च विविधा दैन्य माता विवर्धते। और एक आश्चर्य, आश्चर्य के ऊपर आश्चर्य, और एक आश्चर्य क्या है कि वो लोग कृष्ण को इतना प्रेम करने के बाद भी कभी भी उनको प्रेम में तृप्ति नहीं होती, कभी भी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार प्रेम करते हुए उनकी कभी तृप्ति नहीं होती, बल्कि प्रेम से विविध प्रकार की कृष्ण लालसा बढ़ती रहती है, जो दीनता की माता है। अतः कृष्ण लालसा जितनी बढ़ती है उतनी उनकी दीनता बढ़ती है, जो अतृप्ति को ही उत्पन्न करती है। यहाँ और एक आश्चर्य है कि जो जितना कृष्ण को प्रेम करता है वो सोचता है कि मैं कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, सोचता है। उसके बाद भी वो जो कृष्ण को प्रेम करते हैं उसमें तृप्ति नहीं होती। तो तृप्ति नहीं होने से क्या होती है? तृप्ति नहीं होने से उनको कृष्ण के प्रति लालसा और बढ़ती रहती है, कृष्ण की सेवा करने की, उनको मिलने की, उनको देखने की जो लालसा है वो बढ़ती जाती, बढ़ती, वो घटती नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत हो गया, और बढ़ती, और इच्छा बढ़ती। और ये वहाँ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है कि उनकी कृष्ण की सेवा की लालसा हमेशा बढ़ती रहेगी, कृष्ण को देखने की लालसा, उनको सुनने की, उनको मिलने की बढ़ती जाएगी। और बढ़ने की वजह से क्या होगा? जब कृष्ण की लालसा बढ़ेगी सेवा करने की, तो प्रेम की तृष्णा बढ़ेगी, तो उसे विनम्रता आती है। तो वो विनम्रता की माता है, दैन्यता की माता है। दैन्यता की माता है मतलब कौन है दैन्यता की माता? भगवान कृष्ण को और अधिक प्रेम करने की जो तृष्णा है मन में कि मुझे और कृष्ण को प्रेम करना है,
वो जो तृष्णा है वो उनको दीन बनाती है, उसे विनम्रता लाती है। अगर ऐसा वो सोचते कि नहीं मैं कृष्ण को बहुत प्रेम करता हूँ और प्रेम करने की जरूरत नहीं, तो उसे घमंड आएगा, गर्व आएगा और उससे सेवा फिर आगे नहीं होगी। लेकिन भगवान की शक्ति से ऐसा हो रहा है कि उनको प्रेम तृष्णा बढ़ रही है और उनकी दीनता बढ़ती है। और दीनता जितनी बढ़ेगी, विनम्रता जितनी बढ़ेगी, उतना उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। तो ये कंटिन्यूस ऐसा चल रहा है। एक तरफ उनका भगवान का प्रेम बढ़ रहा है और प्रेम बढ़ने से फिर विनम्रता बढ़ती है, विनम्रता बढ़ती है। प्रेम बढ़ रहा है, साथ साथ में विनम्रता भी बढ़ रही है कि नहीं मुझे और प्रेम करना, और प्रेम करना है। और ऐसी विनम्रता की वजह से प्रेम भी बढ़ रहा है, फिर प्रेम बढ़ने से फिर दैन्यता बढ़ रही है कि मुझे और करना चाहिए। इस तरह से दोनों बात बढ़ती जा रही है। उनकी विनम्रता भी बढ़ती जा रही है दिन दिन, उनका प्रेम भी भगवान के प्रति बढ़ते जा रहा है। ये वहाँ का स्वभाव है, कृष्ण प्रेम का ऐसा एक अपना प्रॉपर्टी स्वभाव है। गोपीषु च सदाताषु प्रत्येकं कोटिकोटिषु परा प्रीति कृपा शक्तिरपि सा तस्य वीक्षते। श्री गोलोक निवासिनी कोटि कोटि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो परा प्रीति है और श्री कृष्ण की भी उनके प्रति जो कृपा आसक्ति है, इसलिए मुझको सैकड़ों युक्तियों द्वारा यह निश्चय होता है कि गोलोक में तथा अन्यत्र उन गोपियों के समान श्री कृष्ण का और कोई प्रिय नहीं है। जो गोलोक में कोटि कोटि करोड़ करोड़ गोपियां हैं, करोड़ करोड़ गोपियां हैं गोलोक में। गोपेश तो उनकी जो कृष्ण के प्रति परा प्रीति है, परा मतलब आध्यात्मिक, तो उनका आध्यात्मिक व परा प्रीति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है कृष्ण के प्रति, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रेम है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य दिव्य प्रेम है उनका भगवान के प्रति। वो प्रेम और कृष्ण कृष्ण का भी उन गोपियों के प्रति दिव्य प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। कृष्ण का भी गोपियों के प्रति आध्यात्मिक प्रेम है। गोपियों का कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक प्रेम है और कृष्ण का गोपियों के प्रति आध्यात्मिक प्रेम है। वो प्रेम के बारे में गोप कुमार कहते हैं कि मैं सैकड़ों युक्तियां लगा चुका हूँ, सैकड़ों युक्तियां लगा चुका हूँ निर्णय करने के लिए, इस प्रेम को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। तो सैकड़ों युक्तियां लगाने के बाद भी मुझे यही लगा, या युक्ति शतिर व्यक्तम मादृश्य अनुमन्यते आभि समोन को प्रयोजन। सैकड़ों युक्तियों को लगाने के बाद मुझे यही समझ में आया है कि गोलोक धाम में गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्रेम है और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। ये मुझे समझ में आया है, गोप कुमार का अपना निर्णय है। तत्रापि यां प्रति प्रेम विशोऽस्य यदीक्षते तदा प्रतीयते कृष्णस्येषैव नितरां प्रिया। उन गोपियों में जिस किसी गोपी के प्रति श्री कृष्ण प्रीति विशेष को देखते हैं, तो मुझको यही निश्चय होता है कि वही गोपी श्री कृष्ण को अत्यंत प्यारी है। तत्रापि यां प्रति प्रेम विशेषोऽस्य यदीक्षते तदा प्रतीयते कृष्णस्येषैव नितरां प्रिया। तो उसमें भी गोप कुमार कहते हैं कि जब मैं किसी श्री कृष्ण का किसी गोपी के प्रति प्रेम देखता हूँ, किसी भी गोपी के प्रति जब प्रेम देखता हूँ, उससे मुझे यही प्रतीत होने लगता है कि लगता है ये गोपी श्री कृष्ण की सबसे प्यारी है। जब कृष्ण को जिस
गोपी के साथ में प्रेम करते हुए देखता हूँ, तभी ऐसा ही लगता है कि यही गोपी श्री कृष्ण की सबसे प्यारी है। इतना कृष्ण प्रेम करते हैं सभी को। सर्वास्तदुचितां तासु क्रीडासु परम्परां सर्वदा नो भवन्त्योऽपि मन्यते प्रेमणा प्रभो। उन गोपियों में जिस किसी गोपी के प्रति श्री कृष्ण को ये तो बोल लिया, यद्यपि ये सब गोपियां अपने अपने योग्यता के अनुसार क्रीड़ा सुख परंपरा का निरंतर सुख अनुभव करती हैं, तो भी वे अपने आप को श्री कृष्ण की प्यारी नहीं मानती। सर्वास्तदुते उचितां तास्तु क्रीड़ा सुख परंपरा सर्वदा नो भवन्त्योऽपि मन्यन्ते प्रेमणा प्रभो। प्रत्येकं चिन्तयन्त्येवं किं भविता कियत् सौभाग्यं मम येनस्यां कृष्णस्याधमदास्यति। प्रत्येक गोपी के मन में यही चिंता रहती है कि क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जिससे श्री कृष्ण मुझको अपनी अधम दासी मान लेंगे। यद्यपि ये सब गोपियां अपने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार क्रीड़ा सुख परंपरा का निरंतर सुख अनुभव करती है, तो भी वे अपने आप को श्री कृष्ण की प्यारी नहीं मानती हैं। प्रत्येक गोपी के मन में यह चिंता रहती है, क्या कभी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जिससे श्री कृष्ण मुझको अपने अधम दासी मान लेंगे। अहो स्वामिन् गंभीरोऽयं दुष्कर तर्को महतामपि गाढ़ प्रेम रसावेश स्वभावं महिमाद्भुतः। हे स्वामी, इस प्रेम का विषय बड़ा गंभीर है। महत्पुरुष भी इसको तर्क द्वारा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इस गाढ़ प्रेम रसावेश वशीभूतता की ये स्वाभाविक अद्भुत महिमा है। तो गोपियां सोचती हैं मेरे को कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा उनको विचार आता है, और ऐसा सोचती है कि मुझे कृष्ण के प्रति मेरे पास प्रेम नहीं है। यद्यपि कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और कृष्ण का निरंतर लीलाएं कर रही है। क्रीड़ा सुख परंपरा, क्रीड़ा सुख परंपरा, एक के बाद एक क्रीड़ाएं चल रही है, फिर भी सोचती है कि मेरे में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। सर्वदा अनुभवन्ति अपि मन्यन्ते प्रेमणा प्रभु। और मन में यही सोचती है कि क्या श्री कृष्ण कभी मुझे अपनी दासी बना लेंगे, मुझे एक अधम दासी, छोटे से छोटा दासी का काम मुझे दे देंगे कृष्ण उनके घर में, उनके साथ में। तो अभी कहते हैं कि ये प्रेम का विषय बड़ा गंभीर है। तभी थोड़ा देर पहले हमने सुना कि ये कहा गया था कि प्रत्येक भक्त ऐसा सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा प्रेम कृष्ण को कोई नहीं करता है, और अभी लिखा है कि वो सोचती है कि मैं कृष्ण को प्रेम नहीं कर पा रही। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसलिए लिखा है कि ये तर्क से ऊपर है। ये प्रेम का वर्णन बोल रहे कि ऐसा है, दुष्तर्को महाताम, तर्क से समझ नहीं आया, बुद्धि में समझ में नहीं आएगा कि दोनों बात एक साथ कैसे संभव होगी। ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, और ये भी सोच रहे कि मेरे में कृष्ण की प्रेम नहीं है। दोनों बात आई है। गाढ़ प्रेम के रस आवेश में ऐसे विचार आते हैं।